नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात प्रकाशन के YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बारे में। अमिताभ बच्चन के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इस तरह की रोचक वीडियो आपको लगातार और सबसे पहले मिल सके। अमिताभ बच्चन को सदी का महानायक कहा जाता है। महानायक का अर्थ है जो सर्वश्रेष्ठ हो। उन्होंने अभिनय में कीर्तिमान स्थापित किया है। अमिताभ ने अपने करियर में अनेक पुरस्कार जीते हैं, जिनमें दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 12 फिल्म फेयर पुरस्कार सम्मिलित हैं। उनके नाम सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड का रिकॉर्ड है। अभिनय के अलावा उन्होंने गायक, फिल्म निर्माता, टीवी प्रस्तोता और भारतीय संसद के एक निर्वाचित सदस्य के रूप में भी भूमिका निभाई है। वे लोकप्रिय शो कौन बनेगा करोड़पति में होस्ट की भूमिका निभाते हैं। इस शो में उनके द्वारा किया गया देवियों और सज्जनों संबोधन बहुचर्चित रहा है। असफलता एक महान शिक्षक है। सफलता और असफलता दोनों जिंदगी के 2 पहलुओं की तरह है। अगर असफलता ना हो तो सफलता का रस और आनंद हम कभी नहीं ले पाएंगे। सफलता तक पहुंचते हुए जाने ऐसे कितने पड़ाव आते हैं जहां रुककर आपको देखना होता है कि भूल कहां हुई। माना हम नई शुरुआत करते हैं, लेकिन एक और अनुभव हमारे साथ जुड़ा होता है। जो गलती हमने एक बार की, हम उसे नहीं दोहराते। अमिताभ अपनी जिंदगी में कई तरह के रोल निभा चुके हैं। आज भी वे करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। देश विदेश में हर जगह उनके अभिनय से उनकी पहचान है। न जाने कितनी बार उन्होंने असफलता का मुंह देखा, राजनीति की तरफ रुख किया, लेकिन वहां भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। जहां हम उनके व्यक्तित्व को शिखर पर देखते हैं, वहीं अनेक असफलताएं उनसे जुड़ी हुई हैं। आलोचनाओं का स्वागत करें। बहुत कम ऐसा होता है जब लोग आपके बारे में अच्छा बोलें। अधिकतर लोग आपके बारे में बुरा ही बोलते हैं और अच्छा बोलने से बचते हैं। लेकिन आलोचना तभी होती है जब कोई काम किया जाए। प्रशंसा हमें सुधारने में बाधा बनती है। अगर हम प्रशंसा के आदी हुए तो हम खुद को सुधारना बंद कर देंगे। विनोबा भावे हमेशा अपने पास आने वाले लोगों के पत्रों को पढ़ते थे और कोशिश करते थे कि सभी का जवाब दे सके। ज्ञान से बड़ी कोई दौलत नहीं। इतिहास गवाह है, एक राजा अपनी शक्ति के बल पर सिर्फ वहीं तक पूजा जाता है जहां तक उसका साम्राज्य फैला होता है। वो सिर्फ अपनी प्रजा का प्रिय होता है। अपने ज्ञान की कृति को फैलाने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन, विलियम शेक्सपियर और रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ अपनी जन्मभूमि में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। सीखना कभी बंद मत करो। सीखना कभी नहीं रुकता। सीखने की ना तो कोई उम्र होती है, ना ही कोई सीमा। बहता हुआ पानी जिस तरह हमेशा आगे बढ़ता है और कभी खराब नहीं होता, उसी तरह सीखते रहने से हमारा ज्ञान हमेशा हर बार और सशक्त हो जाता है, जो हमें मजबूत बनाता है, हर परिस्थिति से लड़ने की शक्ति देता है। अपनी परछाई नहीं, सूर्य की तरफ देखिए। आगे देखते हुए कभी हमें नीचे नहीं देखना चाहिए। नीचे देखेंगे तो अपनी परछाई दिखाई देगी। हमेशा सामने देखते हुए ऊपर देखेंगे तो हमेशा सूरज की किरणें हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। अगर आप में लगन, धैर्य, हिम्मत है तो आप किसी भी विकट परिस्थिति में उसका सामना करते हुए सफलतापूर्वक बाहर निकलकर आगे जा सकते हैं। फिर चाहे आपके कितने ही विरोधी क्यों ना हो, आपको उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। हमारी संस्कृति हमारी पहचान होती है। बात भाषा की हो, पहनावे की हो, रहन सहन की हो। जब हम एक महान व्यक्तित्व वहन करते हैं तो हम चाहे न चाहें लोग हमारे तौर तरीके जानना चाहते हैं, हमारे रहन सहन से प्रभावित होते हैं, हमारे विचारों से प्रभावित होते हैं। वे हमें देखकर वेशभूषा, रहन सहन, भाषा बदल लेते हैं। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम एक सही दिशा दें।
अमिताभ ने हमेशा अपनी संस्कृति को बढ़ावा दिया है। न सिर्फ बढ़ावा दिया, उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उद्देश्य, आप जीवित रहने के लिए क्या करते हैं या आपके जीने का उद्देश्य क्या है? इन दोनों में बहुत फर्क है। जीवन यापन को उद्देश्य नहीं कहा जा सकता। बिना किसी उद्देश्य के जीवन दिशाहीन है। उद्देश्य हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अमिताभ हमेशा से अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर सजग थे, तब भी जब उन्हें हर जगह से ना का सामना करना पड़ रहा था। अभिनय, अमिताभ ना होते तो बहुत कुछ होता जो वैसा ना होता जैसा आज है। एक हद से लंबा, पतली टांगों वाला, मोटी आवाज वाला इंसान इतने नामों से जाना जा सकता है। अपने अभिनय के दम पर वो एक ब्रांड बन सकता है। हम कभी न जान पाते फिर कोई साधारण नैन नक्श वाला, हद से ज्यादा लंबा और पतला एक नौकरी पेशा नौजवान फिल्मों में हीरो बनने के बारे में सोचकर खुद पर हंसता। वे न होते तो हर बार रिजेक्शन थोड़ा कम कूल होता। हम किसे शहंशाह, बिग बी, एंग्री यंगमैन, द अमिताभ बच्चन कहते। भारत ने बेल बॉटम पहनना इतनी जल्दी न सीखा होता। साहस से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं होता। कोई भी लक्ष्य मनुष्य की साहस से बड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं है। पर अधिकतर जैसे जैसे सफलता मिलती है, हम ट्रैक में फंसना शुरू हो जाते हैं। हम सुविधाओं के आदी हो जाते हैं और सुविधाएं संघर्ष को कम कर देती हैं। संघर्ष साहस को जन्म देता है। साहस सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति अपने आत्मविश्वास की शक्ति के बूते परंपरागत चीजों को अपरंपरागत में बदल सकता है और कहीं भी कामयाबी के झंडे गाड़ सकता है, उसे ही प्रतिभाशाली कहा जाना चाहिए। उम्र हमेशा साथ नहीं रहती। उम्र हमेशा साथ नहीं रहती, लेकिन प्रतिभा को आपसे कोई नहीं छीन सकता, जो उम्र के साथ और निखरती जाती है। जब आप दुनिया से जाते हैं तो आपकी प्रतिभा और आपका व्यक्तित्व आपका प्रतिनिधित्व करता है। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से हीरो आए और गए। अमिताभ हमेशा एक बड़ा नाम रहे हैं और रहेंगे। हर आने वाला नया कलाकार उनके जैसा होना चाहेगा, उनसे सीखना चाहेगा। 78 साल की उम्र में वह अपने काम को लेकर कितने सजग हैं। उनके जन्मदिन वाले दिन अभिषेक बच्चन उन्हें जन्मदिन की बधाई देने गए तो वो तैयार हो रहे थे। अभिषेक बच्चन ने पूछा कि आप तैयार हो रहे हैं, कहीं जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ, काम पर जाना है। तो ये तो थी एक बहुत बड़े महानायक की एक छोटी सी कहानी, लेकिन ऐसी ही दिलचस्प कहानियां और उनके पीछे सीख, सुझाव और मार्गदर्शन के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए प्रभात प्रकाशन के YouTube चैनल पर।